जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जी अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जी अकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली टेस्ट से चला जा रहा है उसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। और यह टेस्ट आपका 20/12/2024 को हुआ है। और इससे पहले कभी आप टेस्ट नहीं देखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों 100 क्वेश्चन जो इसमें है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और एक तरफ से दोस्तों आपका यह डेली टेस्ट सीरीज इसलिए चला जा रहा है ताकि आपका दोस्तों बेस मजबूत हो, क्योंकि दोस्तों चैप्टर वाइज में से प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन सभी जगह से रहता है, प्लस में करंट अफेयर भी रहता है, प्रतियोगिता दर्पण या द हिंदू, जो भी मतलब पत्रिका आता है सभी पत्रिका का इसमें शामिल किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। बोला कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक शहर है जहाँ पर तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का कौन सा? तो वाराणसी शहर में। देखिए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा समय देंगे ताकि पहले आप खुद से एनालाइज कीजिए कि कौन सा सही होगा, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ से आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे कैनबिस, इम्फेटामिन और एक्टसी का संबंध किससे है? तो यह संबंध दोस्तों नशीली दवाओं से है, नशीली दवाओं से, याद रखिएगा, नशीली दवाओं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा, रूस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो यह दोस्तों इसरो के द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कि 2030 तक याद रखिएगा। इसरो के द्वारा दोस्तों मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो बताइए दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य से संबंधित है जो कि मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा सिक्किम के। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का है कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों 2024 का जो विषय है कि विविधता की खोज करें और अनुभव करें, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो दोस्तों डोंगरिया कोंद है, डोंगरिया कोंद के द्वारा याद रखिएगा। और यह जनजातीय समूह का है दोस्तों, जो कि लोकसभा चुनाव हुआ जो 18वीं लोकसभा, इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, डोंगरिया कोंद है। नेक्स्ट बात है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या की दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान लगाया गया है? दोस्तों 100 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, यही अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल जिसका नाम है दोस्तों ओरागुट्टा की खोज की है, और यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए ओरागुट्टा का दोस्तों जो खोज किया गया है यह दोस्तों तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना में याद रखना है, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा अनुच्छेद 244A संबंधित है किस राज्य से? तो देखिए 244A जो है दोस्तों यह असम राज्य से है, असम राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का है कि निम्न कथन पर विचार करें। इसमें पहला कथन है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। नहीं दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई का संबंध बृहस्पति ग्रह से नहीं दोस्तों, बल्कि शनि के जो उपग्रह है टाइटन उससे है, याद रखिए, यानी कि पहला कथन गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। नहीं दोस्तों, भी बताया टाइटन के लिए है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो दोनों कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग को शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते नहीं है? तो कौन दोस्तों नहीं होते हैं बताइए?
तो देखिए जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल होते हैं या दोस्तों सदस्य नहीं होते हैं शासित परिषद का, याद रखिएगा, यानी कि गवर्निंग काउंसिल के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीराचारी फार्मूला का एक भाग नहीं है। जिसमें पहला कह रहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार, ये तो दोस्तों था लेकिन नहीं यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था, नहीं दोस्तों ये गलत कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यही आपका मांग नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे। तब यह देखिए दोस्तों इसमें से कौन आएंगे, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एसबीआई, वस्तु और सेवा कर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। उपरोक्त में से दोस्तों एक से अधिक हो जाएंगे। और अनुच्छेद 12 में दोस्तों याद रखना है या राज्य संबंधित परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट है कि ए जे पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है। तो ए जे पॉल जो राज्य समिति है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो याद रखना है 5G जो दूर संचार सेवा है उसी से, 5G दूर संचार सेवा से। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स दोस्तों आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों कौन सा कथन आपका सही है, जिसमें पहला कथन करा कि वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत आपका है, वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करते हैं, जो संघ लोक सेवा के दोस्तों सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि उनकी सेवा शर्त को संसद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, नहीं ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट है कि अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु पात्र होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि तीसरा कथन आपका सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि जल मंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा यहाँ पे कथन है दोस्तों, और नीचे कूट का प्रयोग करना है आपको। तो इसमें पहला कथन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि होता है, बिल्कुल सही बात है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से ही संघनन से वर्षा में वृद्धि होता है दोस्तों, वर्षा में वृद्धि याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन शुरू से स्थलीय क्षेत्र से विकसित हुई है और अंत में महासागरों को संतृप्त किया है, नहीं दोस्तों ये कथन आपका गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पहला कथन है जो कि आपका सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीयक यानी कि टर्सरीय कोयला क्षेत्र मिला है। ऐसे दोस्तों तो कोयला के क्षेत्र की बात की जाए तो गोंडवाना लैंड का दोस्तों हिस्सा है, गोंडवाना क्रम में दोस्तों आपका जो चट्टान है गोंडवाना क्रम की उसमें कोयला अधिक आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दूसरा हिसाब से आंसर देना है, देखिए हिमालय पर्वत प्रदेश में, हिमालय पर्वत प्रदेश में यहाँ पे, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो जिसमें जिप्सम दोस्तों बताइए, जिप्सम जो खनिज है या किस राज्य में प्रसिद्ध है जिप्सम बताइए। तो जिप्सम जो हो जाएगा आपका दोस्तों ये राजस्थान में हो जाएगा, जिप्सम कहाँ में, तो राजस्थान। फिर ग्रेफाइट दोस्तों, तो ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर फ्लूओर अस्पार, तो फ्लूओर अस्पार यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात में। और निकल दोस्तों आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका राइट है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है और उससे दोस्तों संबंधित जुड़े शहर है, तो इसमें कौन सा युग्म आपका सुमेलित है बताना है। देखिए NH4 दोस्तों बताइए, NH4 सही है, चेन्नई और ठाणे जो कि मुंबई में पड़ता है ठाणे, तो NH4 जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट है, NH4 चेन्नई और ठाणे यानी मुंबई में बिल्कुल सही है। फिर NH6 है जो कि मुंबई कोलकाता नहीं, गलत है। फिर NH15 अहमदाबाद और जोधपुर, ये दोनों गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल दोस्तों पहला कथन है जो कि सही है आपका। यह 23 है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड से दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों काकोरी कांड से यहाँ संबंधित व्यक्ति अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लाहारी है, राम प्रसाद बिस्मिल है, लेकिन भगत सिंह दोस्तों काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, बताइए दोस्तों। याद रखना है हर्बर्टसन ने,
हर्बर्टसन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में है, कालीबंगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राजस्थान। नेक्स्ट बात है कि किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन है? तो देखिए दोस्तों, जो द्वितीय सदन की बात की जाए आपको, तो बिहार में हो जाएगा, इसमें ऑप्शन के अनुकूल बिहार में दोस्तों द्वितीय सदन है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक दोस्तों पुडुचेरी को हो जाएगा, पुडुचेरी का, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो विश्व में अत्यधिक बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो पैसिफिक महासागर, जो कि विश्व में अत्यधिक बड़ा है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो यूनाइटेड माइंड्स के दोस्तों जो लेखक हो जाएंगे वो आपको एपीजे अब्दुल कलाम। यूनाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? बताइए दोस्तों, इजराइल से कौन सा देश की सीमा नहीं लगता है? बाकी फिलिस्तीन लगती है, जॉर्डन भी लगती है और सीरिया भी लगती है। लेकिन दोस्तों जो ओमान है, ओमान नहीं लगती है, और ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवार के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद उत्तरार्ध में नौ हिंदुवार के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पाते हैं कि 1923-33 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका पुनरावृत्ति का कारण था दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन 1923 से 33 के काल में, याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गांधी जी के द्वारा 1920 से 1922 में चलाया गया था, जो कि 5 फरवरी 1922 में काकोरी कांड हुआ था, तो उसी में समय दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो देखिए दोस्तों, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, जो कि बहुत सारे आंदोलन है जो चलाया गया उनके द्वारा, लेकिन जो राजकोट सत्याग्रह है इसमें गांधी जी का दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं था। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, इसमें गांधी जी नेतृत्व में हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह में भी हुआ था दोस्तों। फिर असहयोग आंदोलन, ये भी आपको 1918 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके द्वारा दोस्तों, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से लेकर प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन गांधी जी को मुद्दा से भटकाने का प्रयास किया गया था, जिस कारण दोस्तों गांधी जी बीच गोलमेज सम्मेलन में ही छोड़कर वापस भारत लौट गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया ए, यानी कि डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, इसी कारण दोस्तों असफल रहा था। नेक्स्ट है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे निर्वाचित। नेक्स्ट के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था? तब प्रदूषण के विरुद्ध जो सत्याग्रह दोस्तों शुरू किया गया था, वह याद रखिएगा किनके द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बीरल देसाई के द्वारा, बीरल देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में दोस्तों आपको कदम का उल्लेख नहीं हुआ है, बाकी चोल का हुआ है, चेर का हुआ है और पांडव को हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद के दोस्तों जो उत्तरदायी होते हैं यह लोकसभा के प्रति होते हैं। याद रखना, मंत्री परिषद दोस्तों जो होते हैं किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। और केवल मंत्री कहता तो मंत्री हो जाते हैं दोस्तों मंत्री परिषद के मंत्री। एक दोस्तों मंत्री परिषद के मंत्री कह रहा है, यानी कि एगो कह रहा है, तो आपको राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। केवल मंत्री परिषद कहा था दोस्तों कि संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति हो जाते हैं। लेकिन मंत्री परिषद के मंत्री यानी केवल एक मंत्री, तो वह राष्ट्रपति के प्रति हो जाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा का दोस्तों अस्थायी सदन के कहने के कारण है इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें और क्या दोस्तों कि इसको कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं राज्यसभा के, ये भी सही है दोस्तों। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, आजीवन सदस्य होते हैं, ये दोस्तों गलत है, यानी कि ए और सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इस हिसाब से सी भी मार सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है।
तो राज्यों की विधायिका में दोस्तों राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, केवल चौथा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह दोस्तों किस आर्टिकल में? तो देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द का प्रयोग किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, याद रखिएगा। यानी कि 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ मध्यकालीन विभाग दिया गया है और उससे दोस्तों संबंधित जो प्रधान होते हैं उनका नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि दीवान ए अर्ज। देखिए, दीवान ए अर्ज जो होता था दोस्तों वह आरिज ए मामलिक है, आरिज ए मामलिक का जो प्रधान होता था उसको दीवान ए अर्ज बोला जाता था, सही है। फिर कारखाना, देखिए कारखाना दोस्तों मध्यकालीन विभाग का जो वकील ए दर प्रधान थे उन्हीं को कारखाना बोला जाता था। फिर आला सदर के जो प्रधान हुआ करता था उनको धार्मिक संस्थान के, और वजीर के दोस्तों प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है, यानी कि डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। देखिए, गुरु नानक का दोस्तों जो धर्म का उपदेश है कि मानव बंधु तत्व का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिम्फो विद्रोह हुआ है? तो सिम्फो विद्रोह दोस्तों आपको असम में हुआ है, असम में, याद रखिएगा, असम में। नेक्स्ट पाते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और दोस्तों यहाँ पे नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो शारदा एक्ट दोस्तों बताइए कब आया था? शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जो था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा एक्ट या आपका दोस्तों 1929 में, शारदा एक्ट दोस्तों 1929 में आया था। फिर सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम जो कि 1829 में। फिर हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम, तो हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम दोस्तों 1856 में ही आया था। और विवाह की आयु संबंधित अधिनियम 1891 में आया था। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 4 3 1। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 4 3 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? तो किस पद्धति का दोस्तों प्रयोग किया था? तो दोस्तों सहायक संधि का दोस्तों जो कि 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट पाते हैं, और सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला दोस्तों कौन था बताइए? सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन सा राज्य था? तो हैदराबाद था। नेक्स्ट है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के लिए दोस्तों जो निर्वाचित हुए थे सदस्य उनका नाम था दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, प्रथम भारतीय। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखा था? देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग दोस्तों सबसे पहले रखा गया था कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, याद रखिएगा, 1940 की ईस्वी में। नेक्स्ट पाते हैं कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो इसमें दोस्तों कौन थे बताइए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का ऑप्शन नंबर सी, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्री और पंडित नेहरू। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्री और पंडित नेहरू दोस्तों INA बचाव समिति में शामिल वकील के रूप में थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो दोस्तों किस एक्ट के तहत घोषणा किया था बताइए ब्रिटिश सरकार के द्वारा? क्या दोस्तों अगस्त घोषणा जो 1917 में आया था, अगस्त घोषणा 1917 के तहत, याद रखना है, अगस्त घोषणा 1917 में। नेक्स्ट पाते हैं कि हमारे ग्रह में मृदु जल को सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो हमारे ग्रह में दोस्तों जो मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है वह दोस्तों याद रखना महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धान में खैरा रोग का कारण क्या है? देखिए, धान में दोस्तों जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप है कोरल द्वीप नहीं है? तो कोरल द्वीप दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, जो आपका दोस्तों अंडमान और निकोबार है यह कोरल द्वीप नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बरमुडा द्वीप समूह, मालदीव और लक्षद्वीप यह कोरल द्वीप का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि केवल चौथा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और यह दोस्तों दरोगा में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि रोगों को फैलाने वाला कीड़ों को क्या कहते हैं? तो रोगों को फैलाने वाला दोस्तों कीड़ों को वेक्टर कहते हैं, वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेक्टर।
नेक्स्ट है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों आंत में होता है, याद रखिएगा आंत में। नेक्स्ट है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाला ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग दोस्तों मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण का संबंध में गलत कथन को पहचानना है। देखिए दोस्तों मछली का जो बोला है कि दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यही आपका दोस्तों गलत है। नेक्स्ट पाते हैं कि लैंगिक प्रजनन में डैश का शामिल होते हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन में दोस्तों विपरीत लिंग और दो जनक होते हैं, विपरीत लिंग का दो जनक। 61 है कि नग्न बीजी होते हैं। देखिए दोस्तों जो नग्न बीजी होते हैं वो पाइनस दोस्तों नग्न बीजी होते हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि चालनी पट्टिकाएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों चालनी जो पट्टिकाएं पाई जाती है वह फ्लोएम नली कोशिकाओं में, चालनी पट्टिकाएं याद रखना है, फ्लोएम नली कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों सल्की उपकला में, सल्की उपकला में याद रखना है चपटी कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई यानी आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है? तो माइक्रोमीटर दोस्तों, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है तो वह दोस्तों क्या होता है? देखिए जो पृथ्वी पर दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है तो याद रखिएगा कि अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है, जितना होता है दोस्तों उसका चौथा भाग। नेक्स्ट पाते हैं कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई कण दोस्तों एक समान गति पर उसका वेग एक समान हो सकता है, याद रखिएगा उसका वेग जो होता है वह एक समान हो सकता है। नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लोसेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तब देखिए ग्लोसेस दोस्तों जो कि पढ़ने में काम आता है और ये जो बनता है याद रखना किस दर्पण से, सॉरी लेंस से बनेगा दोस्तों, तब तो दिखाई देगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस। 68 का है कि दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो याद रखिए दोस्तों रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा होता है दोस्तों और वह उल्टा होता है, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में दोस्तों संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा, लेंस की उत्तलता में दोस्तों परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। तो देखिए जब ध्वनि चलन दोस्तों जब ध्वनि तरंग जब चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है, याद रखना है ऊर्जा को। नेक्स्ट है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध होते हैं, जो दर्शाता है दोस्तों किसको दर्शाता है? तो वह दोस्तों चालक को दर्शाता है, चालक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, तो यह दोस्तों अम्लीय प्रकृति का है, याद रखिएगा अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट है कि पानी में लटकते हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो पानी में लटकते हुए दोस्तों जो कोलाइडी कण है यह आपको अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा, अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो दोस्तों चूना पत्थर और मृत्तिका का, चूना पत्थर और मृत्तिका का दोस्तों खूब तप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हासमान विद्युत चालकता के क्रम में किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों चांदा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो फल पकाने में दोस्तों जो सहायता करता है कौन सा बताइए? तो यहाँ पे एसिटिनिन, एथेफॉन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, एथेफॉन। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में आपका 77 है कि साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो साबुन में जो झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा है बताइए? तो रेजिन है, रेजिन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति संबंध है। तो पीली क्रांति दोस्तों तेलहन उत्पादन से है, पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है। तो मुद्रा बाजार में दोस्तों ऋण का जो लेन देन होता है वह अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन, यानी कि 79 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा
क्योंकि दोस्तों इसका जो अवधि होता है 1 वर्ष से कम होता है, यानी 1 वर्ष या अधिक इससे नहीं हो सकता है। और पूंजी बाजार में दोस्तों दीर्घकालीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में आपका 18, बोल रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो सिडबी का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा आपका लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। है कि किसी मुद्रा के विनिमय दर जब मांग और पूर्ति के दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों तेजरिया कहते हैं, याद रखना है तेजरिया। और तेजरिया और मदरिया दोनों दोस्तों शेयर बाजार से संबंधित है, यानी स्टॉक एक्सचेंज से, याद रखिएगा। और जो बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, तो तेजरिया। नेक्स्ट पाते हैं कि चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। तो चुंबकीय डिस्क की शक्ति दोस्तों भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर और ट्रैक यानी पथ की संख्या पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपको हेडोप नहीं है, याद रखिएगा। बाकी एंड्रॉयड है, iOS है, मैक OS X है। नेक्स्ट है कि एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों फॉन्ट की चौड़ाई नहीं बदला जा सकता, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों फॉन्ट के आप आकार भी बदल सकते हैं, फॉन्ट को रंग बदल सकते हैं और उसका दोस्तों स्टाइल भी बदल सकते हैं, उसका चौड़ाई नहीं आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट है 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे। तो दोस्तों श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार का दोस्तों प्रथम कांग्रेसी सरकार में मतलब प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, याद रखना, श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेसी सरकार के। नेक्स्ट पाते हैं कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। तो बिहार का प्रथम दोस्तों इसमें से उर्दू अखबार कौन है, तो नूरुल अनवार दोस्तों, जो कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार है, याद रखिएगा, नूरुल अनवार। नेक्स्ट है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। देखिए दोस्तों घाघरा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, और यह दोस्तों गंगा नदी में कहाँ पर मिल जाती है, तो यह दोस्तों छपरा के निकट मिलता है, छपरा के निकट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिमापरक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों हंगरी में जन्म ली थी अमृता शेरगिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि मृदगम होता है, या दोस्तों क्या होता है, क्या 2 मुंह वाला होता है, याद रखिएगा, 2 मुंह वाला होता है मृदगम। नेक्स्ट बात है कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो मटकी आपका आ जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का ना, हाँ मटकी मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, मटकी दोस्तों मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। तो ध्रुपद गायकी के लिए दोस्तों ग्वालियर घराना है, याद रखिएगा, ग्वालियर घराना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो प्राचीन काल में पूछा दोस्तों वियतनाम पर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा चीनी सभ्यता संस्कृति का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो दोस्तों भविष्य में युद्ध को रोकना, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य कि भविष्य में युद्ध को रोकना। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया है। तो वर्साई की संधि के तहत दोस्तों यूरोप का जो है कि मानचित्र बदल गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं। तो छोटे मांसाहारी हो या द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे दोस्तों, तो ये आपको हो जाएंगे तीसरे पोषी के रूप में, तीसरे पोषी स्तर के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनजीटी का पूरा नाम दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पिरकनाशीय का प्रत्येक उत्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होता जाना को क्या कहलाता है। तो दोस्तों जैव आवर्धन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है कि बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों जब बिहार झारखंड का विभाजन हो रहा था तो उस समय दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या 51 थी, याद रखिएगा, 51 थी बिहार में जिलों की संख्या। 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वन का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था। तो भारत में दोस्तों वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल डिट्रिख ब्रेडिज था, डिट्रिख ब्रेडिज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर आपको 5 समाप्त हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।